अस्सलामुअलैकुम। हेलो गाइस, दोस्तों आज मैं इस वीडियो में लाया हूँ आपके किए हुए कमेंट्स पर कुछ सेंटेंस। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपके किए हुए कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। चलो तो देखते हैं दोस्तों आप लोगों ने हमें क्या कमेंट्स किए थे। चलो तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि जिस किसी ने दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलो तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, शकील अली ने कुछ कमेंट्स किए थे हमें कि जीव खुद शील जीवनी तसल्ली, इनको किधर और कैसे हम इस्तेमाल करेंगे जुमलों में, सेंटेंसों में। तो शकील भाई पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि आपकी जो दोस्त कमेंट थी उसका मैं लेट रिप्लाई दे रहा हूँ, लेट उसकी वीडियो बनाकर दे रहा हूँ क्योंकि मेरी दोस्त जुकाम हो गया था भाई, इसलिए आवाज़ सही से निकल नहीं रही थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना सका। इसलिए मैं आज आपको इसकी रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। चलो तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। जीप का मतलब होता है ले आना, खुद या खुद का मतलब होता है देना या दे दो, शील का मतलब ले आना होता है या उठाना भी होता है, ठीक है। तसल का मतलब फ़ोन करना होता है, तसल्ली का मतलब होता है कि मुझे फ़ोन करो, ठीक है। तसल का मतलब होता है फ़ोन करना, तसल्ली लग जाएगा तो हो जाता है कि मुझे फ़ोन करना, तसल्ली, ठीक है। यहाँ मैंने तसल्ली लिख दिया, फ़ोन करने को फ़ोन करना यानी तसल्ली। इनको जुमलों में कैसे इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि आपने पहला करा कि जीप का मतलब होता है ले आना, तो बात हो रही कि मेरे लिए एक बिस्कुट ले आना, मेरे लिए एक बिस्कुट ले आना, मेरे लिए एक बैग ले आना, मेरे लिए एक रोटी ले आना। मैंने यहाँ पर सिर्फ बिस्कुट लिख दिया, आप कुछ भी अपना लगा सकते हैं, सेंटेंस वही रहेगा, बस आपका जो लेके आ रहा हो वो चीज़ यहाँ पर बिस्कुट को हटाकर अपना जगह लगा सकते हो। सही, रोटी लाओगे तो बिस्कुट को हटा दोगे, मेरे लिए एक रोटी ले आना, मेरे लिए एक कबाब ले आना, मेरे लिए एक किताब ले आना, मेरे लिए एक, कुछ भी लगा सकते हो आप अपने हिसाब से। मैंने यहाँ पर बिस्किट लगा दिया तो बोलोगे जीबली बिस्कुट, ठीक है। जीबली बिस्कुट, जीबली, जीप का मतलब होता है ले आओ, ली माने मेरे लिए, ठीक है। ली का मतलब हमेशा दोस्तों मेरे लिए होता है, ठीक है। ली का मतलब जीबली, जीबली का मतलब मेरे लिए ले आओ क्या, बिस्कुट, बिस्कुट या ना बिस्कुट। जीबली बिस्कुट, मेरे लिए बिस्कुट ले आना या मेरे लिए ले आओ, एक ही बात है, दोनों का इस्तेमाल होगा। जीबली बिस्कुट, सही है, मेरे लिए बिस्कुट ले आना। ये पैसे ले लो, खुद का मतलब लेना होता है, खुद का मतलब भी लेना होता है, खुद का मतलब भी लेना होता है, ठीक है। ये पैसे ले लो तो बोले खुद हादा फलूस, खुद हादा फलूस यानी ये पैसे ले लो, ये पैसे रख लो या पैसे ले लो। खुद हादा फलूस, खुद, खुद भी कर सकते हो और खुद भी कर सकते हो, दोनों। जैसे कि हाजा होता है ना, हाजा, हादा, तो उसी तरीके से ये बना हुआ है, खुद या खुद, दोनों तरीके से आप बोल सकते हो। खुद हादा फलूस, खुद हादा फलूस, ठीक है, ये पैसे ले लो। ये कचरा यहाँ से ले जाओ, ये कचरा यहाँ से ले जाओ, ये कचरा यहाँ से ले जाओ, तो बोलोगे हादा जिवाला शील मिन है ना। हादा का मतलब हो गया ये, जिवाला बोलते हैं दोस्तों कचरे को, जो कचरा होता है, सही, कूड़ा करकट। हादा जिवाला शील मिन है ना, शील का मतलब ले जाओ, मिन है ना यानी यहाँ से, मिन का मतलब से होता है ना यानी यहाँ, तो मिन है ना यानी यहाँ से। हादा जिवाला शील मिन है ना, हादा जिबाला, जिवाला नहीं बोलना, जिवाला बोलना, ठीक है, जा यहाँ पे लगा हुआ। हादा जिबाला शील मिन है ना, हाजा जिबाला शील मिन है ना, ठीक है। मैं 2-3 बार इसलिए बोलता हूँ कि आप लोगों के अच्छे से समझ में आ जाए। हो सकता है कि आप समझते हो कि जो 2-3-3 4-4 बार बोलते हैं, मैं तो एक बार ही बोल सकता हूँ दोस्त, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, एक बार बोलूँगा मैं। मेरा बोलने का मकसद ही यही है कि आप लोगों को समझ में आ जाए किस तरीके से बोलना है, ठीक है। तो ये कचरा यहाँ से ले जाओ, तो या उठा ले जाओ यहाँ से, तो उठाने की कोई बात कर रहा है कि ये कचरा यहाँ से उठा के ले जाओ तो तब भी शील लगाओगे, ठीक है। हादा ज़बाला शील मिन है ना, ये कचरा यहाँ से उठा के ले जाओ। तुम मुझे फ़ोन करना, तुम मुझे फ़ोन करना, तो बोलो अंत तसल्ली जोवाल, अंत यानी आप, तसल्ली मुझे करना, क्या करना, जोवाल यानी फ़ोन। तसल्ली का मतलब ही होता है कि फ़ोन करना, ठीक है। यहाँ पे जोवाल मैंने सिर्फ लगा दिया है, जैसा कि लोग इस्तेमाल करते हैं, जोवाल लगा देते हैं, तस्सल जोवाल करते हैं ना, तो आपकी भाषा में दोस्तों मैंने यहाँ पर शॉर्टकट में लिख दिया है। वैसे तो खाली बोल दोगे अंत तसल्ली, ठीक है, आप मुझे फ़ोन करना। कितने घंटे बाद, 2 घंटे बाद, बादिन सातैन,
सही है। अरबा साअ बादिन, अंत तसलनी अरबा साअ बादिन, 4 घंटे बाद कॉल करना, या 1-2 मिनट के बाद करना, अंत तसलनी इतने दकीका बादिन। मतलब अपने हिसाब से तुम बोल सकते हो सेंटेंस। बस मेरा मकसद है यहाँ पर कि तुम मुझे फ़ोन करना, कितने बजे कर रहे हो, कल करना, परसों करना, वो अपने हिसाब से तुम यहाँ बदल सकते हो। तो अंत तसलनी जवाल, ठीक है, आप मुझे फ़ोन करना। मैं तुम्हें फ़ोन करता हूँ, मैं तुम्हें फ़ोन करता हूँ, ठीक है। यहाँ तो बात हो रही है कि तुम मुझे फ़ोन करना, बात यहाँ पर हो रही मैं तुम्हें फ़ोन करता हूँ। तो बोलोगे अना इत्तसल बिक, अना यानी मैं, इत्तसल फ़ोन करता हूँ, बिक माने आपको, ठीक है। बिक का मतलब होता है आपको। यहाँ पे है अना इत्तसल बी, अना इत्तसल बी मैं, अंत इत्तसल भी तुम मुझे फ़ोन करना, इत्तसल बी करके आएगा तो यानी बी का मतलब होता है मुझे, ठीक है। और बिक का मतलब होता है जब किसी में का लग जाता है तो बात आपके या तुम्हें हो जाती है, तुम्हें या आपके। तो बिक का मतलब तुम्हें हो गया और बी का मतलब मुझे हो गया, ठीक है। अंत तस अंत इत्तसल बी तुम मुझे फ़ोन करना, अना इत्तसल बिक मैं आपको फ़ोन करता हूँ, ठीक है। तो अंत इत्तसल बिक, ओ अंत अंत इत्तसल बिक मैं तुम्हें फ़ोन करता हूँ, अना इत्तसल बिक, अना इत्तसल बिक मैं तुम्हें फ़ोन करता हूँ, ठीक है। मोहम्मद अफ़ान, मैं आया हूँ, मैं आया हूँ तो बोलोगे अना जीत, अना जीतू, अना जीत या अना जीतू, ठीक है। मैंने यहाँ पर सेंटेंस दोस्तों लिख नहीं पाया हूँ, या भूल गया हूँ मैं, तो सिर्फ बोल सकता हूँ मैं आया हूँ। तो आया को जीत बोलते हैं या जात बोलते हैं, अना जात, अना जात, ठीक है। अना जीत या बोल सकते हो अना जीत, ठीक है, मैं आया हूँ, ठीक है। क्या आप बाद में दोगे, क्या आप बाद में दोगे, कहते नहीं यार, क्या आप पैसे कब दोगे, क्या आप बाद में दोगे। तो बोलो हल अंत आतना बादिन। हल का मतलब दोस्तों जब कहीं आ जाता है तो उसका मतलब होता है क्या, ये ध्यान रखना, हल नहीं बोलना है करके निकालोगे तो वो हल का मतलब सॉल्व होता है। कहते नहीं मैं किसी चीज़ को हल कर दूंगा, इस चीज़ को हल कर देगा, सॉल्व कर दूंगा, तुम्हारी मुश्किल को हल कर दूंगा। तो हल वो अलग होता है, ये बात हल हो रही है, वो हल होता है, ये हल है, सिर्फ हल। हल करके बोल दोगे हल अंत, हल अंत आतना वादिन, हल अंत आतना आतना वादिन। हल का मतलब क्या, आतना, अंत माने आप, आतना मुझे दोगे, वादिन या बाद में। हल अंत आतना वादिन, नअम अना आतना वादिन। इस तरीके से आप बोल सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों ये थे कुछ आप लोगों की वो कमेंट्स। तो दोस्तों आई होप गाइस दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।